प्रदेश के किसी भी अस्पताल में सरकारी योजना के तहत फ्री मेडिकल सेवाएं लेने वाले मरीजों को अब मोबाइल पर ही पाई पाई का हिसाब मिलने लगा है। फिर चाहे मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना हो या फिर बहुचर्चित RGHS स्कीम, इन योजनाओं में भ्रष्टाचार पर लगाम और पारदर्शिता के लिए चिकित्सा विभाग ने मैसेज अलर्ट सिस्टम शुरू किया है, ताकि हर लाभार्थी को यह एहसास हो सके कि सरकार उन्हें फ्री इलाज देने के लिए कितना पैसा खर्च कर रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बजलाल सरकार की मंशा है कि हर जरूरतमंद को अस्पतालों में निःशुल्क और बेहतर इलाज मिले, साथ ही ये भी सुनिश्चित हो कि योजना का कोई दुरुपयोग नहीं हो। यही वजह है कि पिछले दिनों में RGHS में सेंधमारी, करप्शन और मिलीभगत के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्ती शुरू की गई। करप्शन में लिप्त अस्पतालों, डॉक्टर्स और फार्मेसी दुकानों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही भविष्य में फर्जीवाड़े पर लगाम कसने के लिए अब तकनीक का सहारा लेना शुरू किया गया। इसके तहत मैसेज अलर्ट सिस्टम डेवलप किया गया, जिसमें लाभार्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर हर महीने के पहले सप्ताह में एक मैसेज भेजा जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि लाभार्थी के कार्ड पर OPD, डे केयर, IPD, फार्मेसी और पुनर्भरण में कितनी राशि खर्च की गई। राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरजीलाल अटल ने बताया कि मैसेज अलर्ट सिस्टम के लागू होने के बाद हर लाभार्थी को अपने खर्च की सूचना मिल रही है। यदि इस खर्च में किसी भी तरह की आपत्ति हो तो वो तत्काल इसकी शिकायत कर सकते हैं, ताकि गड़बड़ी करने वालों पर तत्काल एक्शन लिया जा सके। RGHS का हर माह मोबाइल पर मिल रहा हिसाब। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में करप्शन रोकने की कवायद। मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा के निर्देश के बाद शुरू की गई नई व्यवस्था। गड़बड़ी करने वालों पर सख्ती के साथ ही व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए बड़ा कदम। मैसेज अलर्ट सिस्टम के जरिए हर लाभार्थी को रजिस्टर्ड मोबाइल पर मिल रही सूचना। योजना में पिछले 1 माह में किए गए खर्च का दिया जा रहा ब्यौरा। OPD, डे केयर, IPD, फार्मेसी और पुनर्भरण में खर्च राशि की मिल रही सूचना। महीने के पहले सप्ताह में मिल रहा पूरा हिसाब किताब। इस सूचना के आधार पर भी गड़बड़ी करने वालों पर गिर रही है गाज। जैसा कि आप जानते हैं कि कई मामले इस तरह के सामने आए थे RGHS में, जिसमें जो हमारा RGHS कार्ड होल्डर है और फार्मेसी है या अस्पताल है, उन लोगों के आपसी मिलीभगत से कुछ मामले ऐसे सामने निकल के आए जिसमें गड़बड़ियाँ हुई थी। कुछ इस तरह के प्रकरण सामने आए कि जिसमें कार्ड होल्डर को ये जानकारी ही नहीं थी कि उसके कार्ड के माध्यम से किसी फार्मेसी ने या किसी ने कोई क्लेम उठाया है, जबकि उसने कोई सुविधा उसके तहत नहीं ली थी या उतनी राशि की नहीं ली थी जितनी की उठाया गया था। तो ये जब जानकारी में आई तो हमने इसमें सिस्टम इम्प्रूव करते हुए अब हर महीने के पहले सप्ताह में सभी कार्डधारियों को एक मैसेज जाता है, जिसमें हम ये उल्लेखित करते हैं कि गत माह में आपके इस कार्ड के माध्यम से OPD में, फार्मेसी में या IPD में, जांच में कितनी राशि का क्लेम प्रस्तुत हुआ है, ताकि उसको जानकारी रहे और यदि उसमें कोई विसंगति हो वो तत्काल हमारे को यहाँ पर बता दे, RGHS कार्यालय में मेल कर दे, या फ़ोन भी हमारा जो 181 वहाँ पे एक टोल फ्री नंबर चलता है उस पर भी वो बता सकते हैं। RGHS की तर्ज पर ही मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में भी बड़े बदलाव किए गए। सरकारी अस्पतालों में दवा लेने वाले मरीजों को भी अब मोबाइल पर मैसेज मिलने शुरू हुए हैं। इससे ये सुनिश्चित हो रहा है कि मरीज ने सरकारी अस्पताल से जो निःशुल्क दवाई ली है, आखिर उसका कितना खर्च सरकार उठा रही है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में बदलाव, ताकि फ्री मेडिकल सेवा का महत्व जान सके लाभार्थी। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में फ्री दवा और जांच की सेवा। इस सेवा पर सरकार हर साल खर्च कर रही करोड़ों रुपए, लेकिन फिर भी कई बार लोग नहीं समझते फ्री सेवा की महत्ता। ऐसे में इस फ्री सेवा के महत्व को बताने के लिए शुरू किया गया मैसेज अलर्ट सिस्टम। नई व्यवस्था के तहत जो भी मरीज अस्पताल से ले रहा फ्री दवा, उसे तत्काल मोबाइल पर दिया जा रहा दवाओं की लागत का संदेश। IHMS पोर्टल के जरिए मिल रहे मरीजों को दवाओं की कीमत के संदेश। साथ ही ये भी रिकॉर्ड हो रहा संधारित कि किस मरीज को कितने रुपए की दी गई है दवा। जांच के लिए जो भेजते थे और IPD में जो भर्ती होते थे, तो जांच के लिए जब भी जाते थे, जांच की जब क्लेम प्रस्तुत होता था उसमें OPD की जरूरत, टोकन की, OTP की जरूरत नहीं थी। उसमें सिर्फ दवाइयाँ खरीदने जाते थे तो दवाइयों का तो OTP लेते थे, लेकिन जांच के लिए OTP की नहीं थी।
अब हम जांच के लिए भी OTP की व्यवस्था लागू कर रहे हैं, ताकि किसी के पर्चे पे कोई जांच, अत्यधिक जांचें, एक्स्ट्रा जांचें डायग्नोस्टिक सेंटर वाला यदि उस पर बुक कर रहा है तो वो जानकारी हो जाए। ये भी कई तरह के केसेस पिछले दिनों पकड़ में आए थे कि कई जांच केंद्रों ने इसमें अपनी तरफ से फर्जी पर्चे बना के या पर्चों में कुछ एडिशन करके अतिरिक्त जांचें करवा दी और उसका क्लेम प्रस्तुत कर दिया। तो ये व्यवस्था भी हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले चरण में सिर्फ फ्री दवाओं का अलर्ट मिल रहा है, लेकिन जल्द ही जांचों की भी लोगों को सूचना मिलने लगेगी। प्रदेश के अस्पतालों में मिल रही फ्री मेडिकल सेवाओं को लेकर के लाभार्थियों को पाई का हिसाब दिया जा रहा है। फिर चाहे आरजीएच स्कीम हो या फिर मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, लाभार्थियों को बताया जा रहा है कि सरकार उनके लिए कितना पैसा खर्च कर रही है, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि किस किस मद में कितना कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। इसके पीछे की मंशा यही है कि करप्शन पर लगाम लग सके और साथ ही लाभार्थियों को पता भी लग सके कि उनके नाम पर कितना पैसा खर्च हो रहा है। कैमरा पर्सन जितेश के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।